अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। दोस्तों आज मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूं कुछ अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपको इसी मंथ यानी जुलाई 2020 में पाकिस्तानी मार्केट्स में देखने को मिलने वाले हैं। अब उनके फीचर्स को देखते हुए उनका राइट प्राइस टैग क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगा। और दूसरा कुछ ऐसी स्मार्टफोन्स को भी डिस्कस करेंगे जिनकी प्राइस आ चुकी है, स्टॉक आने वाला है कुछ ही दिनों में, जैसे Redmi 9A जैसी डिवाइसेज हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी डिवाइसेज को भी डिस्कस करेंगे जिनकी प्राइस भी आ चुकी है, स्टॉक भी आ चुका है मार्केट में, जैसे Oppo A92 जैसी डिवाइसेस हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और आपके मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे दो चिपसेट्स से रिलेटेड, Helio G25 और G35, ये दोनों चिपसेट्स कैसी हैं गेमिंग के लिए, तो इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है, एक बार इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात की जाए एंट्री लेवल की डिवाइस जो Xiaomi की तरफ से है वो है Redmi 9A। Xiaomi कहता है कि इसका डिस्प्ले कमाल है, इसकी बैटरी धमाल है, तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है Xiaomi ठीक कहता है। इसकी प्राइस आई है 14,600। 15 जुलाई को ये Xiaomi पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर फ्लैश सेल के ऊपर जाएगी, साथ में कुछ गिफ्टिंग भी देखने को मिलेगी। अगर प्राइस पॉइंट 14,000 रुपये के प्राइस पे आपको इस डिवाइस को देखें तो इसके अंदर एक ओक्टा को चिपसेट है, यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है। यहाँ पे दूसरे ब्रांड इस रेंज के अंदर एक क्वाड को चिपसेट देते हैं, तो 232 का कम्बिनेशन है। बिल्कुल एंट्री लेवल 14,000 रुपये यहाँ पे आपको जस्टिफाई करती हुई नजर आती है। लेकिन अगर आपका स्ट्रेट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर Redmi 8A को बाय करना है या Redmi 9A को, तो विदाउट एनी डाउट मैं कहूँगा कि Redmi 8A को बाय करें, वो डिवाइस आपको बेटर एक्सपीरियंस देगी। उसके अंदर फास्ट चार्जिंग भी है 18 वाट की, यानी ये एक एक्सेप्शनल फीचर है जो इस प्राइस रेंज के अंदर कोई ब्रांड नहीं देता, तो Xiaomi ने ये दिया Redmi 8A के अंदर। उसके अलावा टाइप सी पोर्ट है और इसके अंदर माइक्रो USB पोर्ट है। ये मैं क्लियर कर दूं, GSM रीना के ऊपर भी वहाँ पे टाइप सी पोर्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर माइक्रो USB पोर्ट है, 10 वाट वाली फास्ट चार्जिंग है। तो अगर यहाँ पे आप पूछते हैं जी Helio G25 और P22 के अंदर क्या डिफरेंस है, तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ MediaTek की एक टेक्नोलॉजी है जिसे हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो गेमिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा GPU वाइज इनहेंस कर देती है। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि 14,000 रुपये के प्राइस पॉइंट के ऊपर आपको एक ओक्टा को चिपसेट मिल रही है। तो 14,000 रुपये की रेंज के अंदर Redmi 8A के डिसकंटिन्यू होने के बाद अगर वो ना मिले तो फिर आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। अगली अपकमिंग डिवाइस की बात की जाए तो वो अगेन एक बजट रेंज की डिवाइस है और Xiaomi की तरफ से है Redmi 9C। जी हाँ, Redmi 9C की बात करें तो ये 2GB 32GB वाली डिवाइस है। डिज़ाइन को लेकर यहाँ पे Xiaomi ने कुछ इंप्रोवाइज करने की कोशिश की है, कुछ बेटर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बैक साइड पे जो ट्रिपल कैमरास हैं वो एक स्क्वायर शेप के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें 13 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल कैमरास का कम्बिनेशन है। और फ्रंट सेल्फी है 5 मेगापिक्सल की। बैटरी बड़ी है, 5000 mAh की बैटरी बैकअप आपको तगड़ा मिलेगा। फास्ट चार्जिंग नहीं है, 10 वाट वाली चार्जिंग मिलेगी। एंड आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर टाइप सी पोर्ट है कि माइक्रो USB की पोर्ट है, वो जब ये लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। परफॉर्मेंस के लिए जो इसकी चिपसेट है वो Helio G35 की चिपसेट है। अगेन बजट रेंज के हिसाब से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको सेटिस्फाई कर देगी, लेकिन हैवी गेमिंग के लिए नहीं है यहाँ पे। अगर इसकी ओक्टा को चिपसेट है, इसकी 8 की 8 कोर जो है Cortex A53, ये लोअर कोर्स हैं, उसके ऊपर बेस्ड करती है, तो बहुत ज़्यादा हैवी, जैसे आप Realme C3 के अंदर जो Helio G70 है वो तो एक लेवल की चिपसेट है, ये उसके मुकाबले में नहीं आ सकती। आपको नॉर्मल डे टू डे रूटीन के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे देगी। अगर मैं राइट प्राइस टैग की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इस जो डिवाइस है Redmi 9C, इसका राइट प्राइस टैग बनता है, अगर ये डिवाइस 2GB 32GB के कम्बिनेशन में आती है तो 16 से 17,000 रुपये के अंदर इसे अगर लाया जाता है तो कुछ चल जाएगी। आफ्टर डिस्काउंट आपको थोड़ा बहुत मिल भी जाएगी। लेकिन अगर ये इससे ऊपर गई तो आगे 4GB 64GB की टेरिटरी है, आगे Helio G70 की टेरिटरी है, वहाँ पर फिर ये डिवाइस फ्लॉप हो जाएगी। तो ये डिवाइस आगे आपको एक वीक के अंदर पाकिस्तानी मार्केट्स में देखने को मिलने वाली है। अगली अपकमिंग डिवाइस की बात करें जो अगेन एक बजट रेंज की डिवाइस है और यहाँ पे वो Realme की तरफ से है, Realme C11। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे आप दोस्तों के इस डिवाइस के बारे में। ये जो डिवाइस है 2GB 32GB के कम्बिनेशन में आने वाली है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो डिज़ाइन को लेकर यहाँ पे Realme ने भी कुछ चेंजेस आपको प्रोवाइड की हैं, नहीं तो वो एक ही जो इनका डिज़ाइन आ रहा था Realme 3 सीरीज से, उसे ही Realme X3 सुपर जूम तक इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पे कुछ डिज़ाइन आपको बेहतर है। जो बैक कैमरा डिज़ाइन है वो अगेन स्क्वायर शेप के अंदर है, लाइक जैसे आपको Redmi 9C के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इसकी बैक पे डुअल कैमरा सेटअप है 13+2 मेगापिक्सल का। फ्रंट सेल्फी 5 मेगापिक्सल की, 5000 mAh की बैटरी, एक माइक्रो USB की पोर्ट मिलती है, फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, 10 वाट वाली नॉर्मल चार्जिंग है। परफॉर्मेंस के लिए Helio G35 की चिपसेट, अगेन वही चिपसेट जो आपको Redmi 9C के अंदर मिलने वाली है। अगर यहाँ पे राइट प्राइस टैग की बात की जाए तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं है, बाय द वे ये मैं चीज़ आपको बता दूँ। अगर राइट प्राइस टैग की मैं बात करूँ तो ये जो डिवाइस है 16 से 17,000 रुपये, इससे ऊपर
ऊपर ये डिवाइस नहीं जानी चाहिए। अदरवाइज़ रियलमी की अपनी ही डिवाइस है रियलमी C3 जो आपको 20,000 प्राइस है और 19,000 पे मिलती है, वो एक ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस है। वहाँ पे Helio G70 की आपको एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मिलती है। अगर ये इस प्राइस से ऊपर गई तो फिर फ्लॉप चली जाएगी, नहीं बिकेगी। अगर ये आती है सेंसेबल प्राइसिंग इसकी 16,000 पे, मैक्सिमम अगर 16.5 तक भी प्राइस करता है आफ्टर डिस्काउंट, आपको 16 तक कहीं पे मिलती है, तो कुछ बेहतर डिवाइस हो सकती है ऐसे यूज़र के लिए जो मेरे ख्याल से रियलमी C2 जैसी डिवाइसेस के यूज़र थे उनके लिए। अगर इससे ऊपर गई तो फिर ये नहीं चलेगी। दोस्तों रियलमी की अगली अपकमिंग डिवाइस की बात करें तो ये एक बजट टू मिड रेंज की डिवाइस है। आप में से काफ़ी इसका वेट किया जा रहा है और ये डिवाइस है Realme 6S। जी हाँ, Realme 6S जो डिवाइस है वो आपको हो सकता है, पूरे चांसेस हैं कि इसी मंथ के अंदर देखने को मिले पाकिस्तानी मार्केट्स के अंदर। अब ये जो Realme 6S डिवाइस है ये Realme 6 का एक डाउनग्रेड वेरिएंट होगा, इसका लोअर वेरिएंट होगा। जो इसके फीचर्स हैं वो 90% सेम है Realme 6 के मुकाबले में। बाकी इसके अंदर जो डाउनग्रेडेशन है, इसकी बैक पे आपको 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा। जो Realme 6 है 40,000 वाला या उसका 8GB वेरिएंट, उसमें आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। उसके अलावा ये जो Realme 6S है इसमें आपको 464 वाला जो कम्बिनेशन है वो देखने को मिल सकता है। और ये जो डिवाइस है Realme 6S, इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन पड़ेगा वो Redmi Note 9 के साथ पड़ेगा, जो 33 से 34,000 की प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छी इस टाइम पे जो मार्केट है उसे कैप्चर किए हुए है। तो ये जो डिवाइस है Realme 6S, इसका जो राइट प्राइस टैग है मेरे हिसाब से अगर इसे 34,000 के अंदर कहीं पे डिप्लॉय किया गया पाकिस्तानी मार्केट्स में तो ये बहुत अच्छे से Redmi Note 9 को यहाँ से मार्केट से किल कर देगा, उसके कंपटीशन को, और ये डिवाइस वहाँ पे डोमिनेट कर जाएगी। बिकॉज अगर 35-36 हज़ार पे किया तो फिर तो 37,000 या 37,500 में आपको Realme 6 मिल जाता है, तो फिर तो इसको बाय करने का कोई तुक ही नहीं बनता। 4GB 64GB वाला वेरिएंट, इवन इसके अंदर जो काफ़ी एक्सेप्शनल फीचर भी होंगे। और बाकी ये 34,000 के अराउंड अगर कहीं पे मार्केट में आया तो बहुत अच्छी मार्केट कैप्चर कर सकता है, जहाँ पे Helio G90T एक गेमिंग चिपसेट होगा, यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा डिस्प्ले का, और यहाँ पे दूसरा जो कैमराज हैं वो भी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। 64GB स्टोरेज है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ होगा, लेकिन जो दूसरे फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। आप क्या कहते हैं Realme 6S के बारे में? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। अगली अपकमिंग डिवाइस की बात करें तो वो एक बजट रेंज की डिवाइस है, ओप्पो की तरफ से है, लेकिन जब तक ये वीडियो बना के मैंने एडिट करनी थी वो डिवाइस मार्केट में पहले ही आ चुकी है, तो मैंने सोचा मैं आपको वो भी बता दूँ, और वो है Oppo A11K। जी हाँ, इस डिवाइस की प्राइस रखी गई 19,000 पे। 232 कम्बिनेशन है, Helio P35 की चिपसेट, डुअल कैमराज लगाए गए, यहाँ पे 4230 mAh की बैटरी लगा दी गई। सारा कुछ रॉन्ग कर दिया गया, इसकी प्राइसिंग ने इस डिवाइस को रॉन्ग कर दिया। बिकॉज जिस प्राइस रेंज के अंदर ये डिवाइस आई है वहाँ पे Helio G70 टाइप आपको चिपसेट देखने को मिलती है 332 कम्बिनेशन के साथ। जो ओप्पो का सब ब्रांड है Realme वो आपको दे रहा है, दूसरे ब्रांड यहाँ पे 4GB 64GB दे रहे हैं, लेकिन ये डिवाइस अपनी प्राइसिंग के साथ रॉन्ग चली गई है। आपको इस डिवाइस से बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आता रहता हूँ। अगली डिवाइस की बात करें तो वो एक मिड रेंज की डिवाइस है, ओप्पो की तरफ से है, Oppo A92। जी हाँ, इस डिवाइस की प्राइस 40,000 पे रखी गई है। और 2 दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप सबका ओपिनियन मांगा था, और ऑलमोस्ट 950 प्लस लोगों ने अपना, जो यूज़र्स हैं उन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया, और हर बंदा यही कह रहा था कि ओप्पो ने प्राइस को लेकर डिसअपॉइंट किया, या कोई कह रहे थे यहाँ पे चिपसेट को लेकर डिसअपॉइंट किया प्राइस के हिसाब से। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये डिवाइस का अपने फीचर्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 90% जो है वो कवर कर गई थी वैल्यू फॉर मनी को, लेकिन यहाँ पे जो मेन ब्लंडर किया गया वो 40,000 रुपये के ऊपर आपको स्नैपड्रैगन की 665 वाली चिपसेट लगा दी गई, जो एक अंडर पावर चिपसेट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। आल्दो आपको काफ़ी अच्छे फीचर 8GB 128GB का कम्बिनेशन दिया गया, UFS स्टोरेज लगाई गई, 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग लगाई गई, सॉलिड कैमराज लगाए गए, यहाँ पे IPS पैनल है, कंप्लेंट्स नहीं कर सकते बिकॉज दूसरे कई ब्रांड आपको IPS पैनल ही दे रहे हैं इस रेंज के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो चिपसेट है स्नैपड्रैगन 665 की, उसका डायरेक्ट कंपटीशन है यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G के साथ या Helio G90T की चिपसेट के साथ, तो वहाँ पे वो compete नहीं कर पाती। ऐसे यूज़र जो ओप्पो लवर्स हैं जिन्हें परफॉर्मेंस तगड़ी चाहिए, सॉलिड गेमिंग चाहिए 40,000 रुपये के बजट के अंदर जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, तो ये डिवाइस उसे फुलफिल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे या तो ओप्पो को करना चाहिए था कि इस डिवाइस के अंदर 8GB रैम देने का, इसकी जगह पे आप 4GB रैम दे देते 128GB कम्बिनेशन के साथ, बाकी फीचर सेम रखते, डिवाइस की प्राइस 34-35 हज़ार रुपये के राउंड कहीं पे रख देते, तो मेरा ख्याल था कि ओप्पो की एक अच्छी डिवाइस हो सकती थी। और हालांकि चिपसेट इस प्राइस रेंज के अंदर भी अंडर पावर्ड रहती लेकिन चल जाती। या फिर आप ये काम करते कि इसके अंदर 40,000 अगर आपने प्राइस रखनी थी तो स्नैपड्रैगन
720G चिपसेट लगाते या एटलीस्ट यहाँ पे स्नैपड्रैगन 712 की चिपसेट लगाते, ताकि प्राइस रेंज के ऊपर जो परफॉर्मेंस का कंपटीशन है उसे कोई थोड़ा बहुत तो टक्कर दे पाती है चिपसेट। तो Oppo A92 जो डिवाइस है, डिवाइस बुरी नहीं है, यहाँ पे इसकी चिपसेट अंडर पावर्ड है और इसकी प्राइस 40,000 रुपये ओवर है। आपको मेरे ख्याल से इससे बेटर ऑप्शन मार्केट्स में मिल जाएंगी। और दोस्तों आप जरा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ चिपसेट का, जो आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि Helio G25 कैसी है या Helio G35 की चिपसेट जो है ये गेमिंग के लिए कैसी हैं। तो पास्ट में आपने Helio P22 देखी, 2 साल से काफ़ी डिवाइसेस के अंदर यूज़ की गई, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉर्मल यूज़ के जो यूज़ है उसके लिए आपको बेटर देखने को मिलती थी, यानी कि गेमिंग के लिए अच्छी नहीं थी। तो ये जो G25 है ये ऑलमोस्ट P22 ही चिपसेट आप इसे कह सकते हैं। मीडियाटेक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देखें तो बिल्कुल 100% यहाँ पे जो इसके फीचर्स हैं, जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो G25 है मीडियाटेक की एक टेक्नोलॉजी है, हाइपर बूस्ट इंजन टेक्नोलॉजी, जो थोड़ा बहुत आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इन्हेंस करती है, कुछ नोटिफिकेशंस को ब्लॉक करके या कुछ ऐसी ऑप्टिमाइजेशन करके डिवाइस के अंदर, तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरी जो चिपसेट है Helio G35 की, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये आप मीडियाटेक की ऑफिशियल वेबसाइट से साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो G35 और P25 में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे सेम जो मीडियाटेक एडवर्टाइज करा है G35 के अंदर जो उसकी मेगाहर्ट्ज स्पीड है GPU की वो 680 मेगाहर्ट्ज है, तो P35 के भी वही आपको देखने को मिलती है। जो क्लॉक स्पीड है CPU की वो भी आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज देखने को मिलती है। यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पे G25, G35 और P35 के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी को लेके, और यहाँ पे कोई बड़ा चेंजेस नहीं मिलता। इन शॉर्ट एक एग्जांपल दूँ छोटी सी आपको, यानी कि अगर 10 रुपीज़ वाला कॉइन है, अगर मैं उसे कन्वर्ट करके नोट में कन्वर्ट कर दूँ तो उसकी वर्थ तो वही रहनी है 10 रुपीज़, बस ये फ़ायदा हो जाएगा कि कॉइन ज़रा पॉकेट में इधर उधर निकल जाता है और जो नोट है वो एक जगह पे स्टेबल आ जाएगा। तो इतना ही जो कॉइन से पेपर नोट के साथ डिफरेंस आया वो इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मज़े नहीं आने वाले गेमिंग के, लेकिन ये कि एंट्री लेवल और तो स्लाइटली जो बजट रेंज है वहाँ पे कुछ बेटर मिलेगी। जो इनकी स्ट्रॉन्ग चिपसेट है वो Helio G70 है, जो आपको C3 के अंदर मिलती है, उसी के अंदर आपको एक सॉलिड गेमिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें Vivo की अपकमिंग डिवाइसेस की, तो Vivo की X50 सीरीज़ की डिवाइसेस ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि Vivo की जो X50 की सीरीज़ की डिवाइसेस हैं इस मंथ के अंदर इनके आने के कोई चांस नहीं है पाकिस्तानी मार्केट्स में। और अगेन ये फ्लैगशिप सीरीज़ की डिवाइसेस हैं और अगले मंथ के अंदर भी पता नहीं आती हैं कि नहीं Vivo का कोई प्लान है इन डिवाइसेस को पाकिस्तान में लाने का कि नहीं है। बिकॉज देखिए चाइनीज़ ब्रांड जो हैं इनकी कोई भी डिवाइस आ रही है 60,000 रुपये के ऊपर की रेंज की तो वो नहीं चल पा रही पाकिस्तानी मार्केट्स में। रेडमी की Note 10 सीरीज़ भी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं चली और दूसरी जो सीरीज़ हैं वो भी इतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिली, तो इनका भी कोई ऐसा चांस नहीं है कि ये पाकिस्तानी मार्केट्स में मिले। अगली डिवाइस की बात करें तो वो सैमसंग की तरफ से ये डिवाइस है Samsung Galaxy A01 Core। अब देखिए दोस्तों ये जो डिवाइस है बड़े ब्रांड हैं लेकिन सस्ते नशे इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। 1 GB 8 GB 2020 के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, तो इस डिवाइस को मैं ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा। ये डिवाइस है, इससे आपको बच के रहना है। मेरे ख्याल से इसका राइट प्राइस टैग भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये फ्री में भी मिले तो इस डिवाइस को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगली डिवाइस की अगर यहाँ पे बात करें तो वो ऑनर की तरफ से है, और ऑनर की एक तो गूगल ने मत मारी हुई है और दूसरा उनको भी कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या करना है। ऑनर और वावे ब्लंडर पे ब्लंडर किए जा रहे हैं। तो देखिए ऑनर की डिवाइस है, ऑनर 9A आने वाली है। अब ये जो डिवाइस है रूमर्स हैं, यहाँ पे कुछ लीक्स निकल के आ रही हैं कि 30,000 रुपये के ऊपर आने वाली है। Helio P22 चिपसेट के साथ यहाँ पे कैमरा भी इसके अंदर वीक हैं, और दूसरी इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो मैंने स्लाइड के अंदर मेंशन कर दिए हैं। वीक है यार, 30,000 की प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं करती। ये डिवाइस है ऑनर 9A, ये एटलीस्ट अगर कोई 18, 17, 19 की रेंज के अंदर आती है तो फिर उस प्राइस रेंज के अंदर चल सकती है। 3 GB 64 GB वाला कम्बिनेशन है। तो ऑनर 9A ये डिवाइस अगर 30, 25, 24 जहाँ पे भी आती है इस डिवाइस को आपको अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्विकली डिस्कस करूँ ओप्पो की Reno 4 सीरीज़ का काफ़ी क्वेश्चन आ रहा था कि Reno 4 सीरीज़ कब आने वाली है पाकिस्तानी मार्केट्स में। तो देखिए दोस्तों अभी इसका आसपास कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा कि कोई कंफर्मेशन है कि Reno 4 सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट्स में आपको देखने को मिलेगी। तो यही थी Reno 4 सीरीज़ की अपडेट्स। अगर कोई फर्दर अपडेट आई तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद सबसे लास्ट डिवाइस मेरी आज की लिस्ट के अंदर जो आपको देखने को मिलेगी पाकिस्तानी मार्केट्स में वो एक बजट रेंज का ब्रांड है, टेक्नो ब्रांड है, उसकी तरफ से टेक्नो स्पार्क पावर 2। जी हाँ,
टेक्नो दोस्तों 15 से 20 की रेंज के अंदर अच्छी गेम कर रहा है। अच्छे यहाँ पे जो यूज़र्स हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जो गेमर हैं स्पेशली जो गेमिंग के लिए डिवाइसेस बाय करते हैं उनके लिए टेक्नो की डिवाइसेस नहीं है। लेकिन ऐसे यूज़र जिन्हें डे टू डे यूज़ के अंदर अच्छी डिवाइस चाहिए, मल्टीमीडिया कंजप्शन अच्छा चाहिए, एक बड़ी बैटरी चाहिए बैटरी बैकअप के साथ, एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए यहाँ पे मल्टीमीडिया वीडियोज़ मूवीज़ वगैरह को इंजॉय करने के लिए, तो ये स्पार्क पावर 2 डिवाइसेस उनके लिए हो सकती हैं। 4GB 64GB कैमरास भी जो बजट रेंज के यूज़र हैं उनके लिए ठीक होगा अगर इसकी जो प्राइसिंग है वो की गई कोई 18 से 20 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर। और यहाँ पे आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है 6000 mAh की बैटरी के साथ। तो अगर ये जो फीचर्स मैंने स्लाइड में दिए हैं, अगर ये फीचर के साथ ये डिवाइस लॉन्च की जाती है 18 से 20 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर, तो ऐसे यूज़र जिन्हें बेसिक और नॉर्मल यूज़ के अंदर डे टू डे रूटीन टास्क के अंदर एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो उन्हें मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा दे, तो ये डिवाइस उनके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ हेल्प मिली होगी। तो वीडियो अगर कहीं पे भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। और ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लोहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।